राम राम भाई सभी ने। तो इस खेत में मिट्टी उठी हुई है, देख सकते हैं आप। ठीक है, चारों तरफ से इस खेत में मिट्टी उठी हुई है और ये उठा भी करीबन करीबन ऐसा मान के चलो कि लगभग लगभग 2 फुट 2.5 फुट मान लो। घटता बढ़ता सा ऐसा ही है, कहीं एग्जैक्ट मेज़रमेंट नहीं है। अब देखो डोड़ा कहाँ है, ठीक है, और ये नीचे है। तो अब सीन क्या है, इस खेत में अगर हम अब टीलर चलाएंगे तो वही रबल्स निकल जाएंगे। एक बार टीलर फाड़ देगा, रबल्स निकल जाएंगे। रबल्स निकलते ही दिक्कत शुरू। फिर ट्रैक्टर का ट्रैक्शन नहीं रहने वाला, ट्रैक्टर ताकत लगाता रहेगा, ऐसा फील होता है पता नहीं कितना गहरा चल रहा है, और स्लिपेज ज़्यादा होगी। सेम हाल हैरो के साथ भी है। खेत अनइवन है, कहीं खड्डा है, कहीं ऊंचे हैं। ठीक है, तो अब लाए हैं 3600 पे प्लाऊ। अब इसकी टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, टाइम लगेगा। और कई जगह से बढ़िया फटेगी, कई जगह से नहीं फटेगी मिट्टी। ठीक है, कई जगह ऐसा हो सकता है कि ट्रैक्टर बिल्कुल भी बंद होने की कगार पर आ जाए, क्योंकि अनइवन सरफेस है। ठीक, तो टाइम लगने वाला है खेत में। इसकी पूरे खेत की मिट्टी पलटेंगे। ठीक, मिट्टी पलटने के बाद हमें एक लगभग लगभग 10-11 इंच का एक बेड मिल जाएगा, जिसमें ना आराम से ज़मीन जो है वो उपजाऊ, जिसे कहते हैं ना कि खेत ऐंठ रहा है, खेत चल नहीं रहा। ठीक है ना, कि गहरे का खेत है, टीलर हार्ड चलता है, खेत ऐंठता है, वो तो एक तो सारी मर्ज ख़त्म हो जाएगा इसमें। ठीक ना, तो पहले मिट्टी पलटेंगे, फिर टीलर करके मांझा लगवा देंगे, फिर अपना नॉर्मल जुताई करेंगे। अच्छा, एक बार में लेवल भी नहीं होने का है, क्योंकि मिट्टी की प्रॉपर्टी भी होती है कि जहाँ से खींचती है वहाँ फूलती है, और जहाँ गिरती है वहाँ बैठती है। तो यहाँ ये एक बार में लेवल भी नहीं होने का, क्योंकि कई जगह काफ़ी डेप्थ में है। ठीक, काफ़ी गहरा है। तो भाई फ़िलहाल बने रहो वीडियो में, है ना। अब तो फाइनल करके ही बनाओ, अपडेट करूँगा। और बस यही है। अच्छा, बहुत सौ के सवाल दिमाग में एक सवाल भी आएगा कि भाई सब सोइलर क्यों नहीं चला है। सब सोइलर भी हमने एक खेत में चला के देखा था, उसमें भी वो मज़ेदारी नहीं आती है। ठीक, वो बर्फ़ी की तरह काटता है खेत को, जैसे एक बर्फ़ी की ट्रे में चक्कू घूमता है, इस तरह से खेत को काटता है। ऑक्सीजन की सप्लाई वो ठीक है, नीचे जाकर चालू कर देगा, भाई स्पेस मिलेगा, नीचे धूप लगेगी, हवा जाएगी, तो काम बन जाएगा, पानी जाएगा। बाकी हमें तो एक बेड चाहिए जहाँ ना हम एक प्लफी जैसी ज़मीन बना सकें, जिसमें ना किसी भी फसल का अंकुरण चलने में दिक्कत ना हो, उसमें मशक्क़त ना करनी पड़े। ठीक है, तो भाई बने रहो। और भाई कोई हो, किसी के पास कोई टिप हो, कोई जो भी बात हो, कमेंट बॉक्स खुला ही है, करो। सी यू। तो भाइयों आप देख सकते हैं, खेत की मिट्टी दी है पलट, ठीक ना। और टाइम भी बहुत लग गया है, तीसरे किलो में ही ट्रैक्टर चला है, और वाकई में ध्यान रख कर चलाना पड़ा है, क्योंकि कई बार ऐसा था प्लाऊ ना अटक जाता था। ठीक, तो उस बात का ध्यान रखते हुए ट्रैक्टर तीसरे किलो में ही चला है, ताकि डेप्थ बराबर बनी रहे। डड़ों का साइज भी पता लग रहा होगा आपने, बड़े बड़े चौके, बड़े बड़े डड़े पाड़ रखे हैं ट्रैक्टर ने, और टायरों में भी फर्क लग रहा है। इधर के टायर में भी और इधर के टायर में भी, क्योंकि ज़मीन जो थी वो बिल्कुल पठार थी, एकदम सख्त, क्योंकि मिट्टी उठा हुआ खेत था। और खैर, रबड़ बर्न होने की स्मेल भी अच्छी आ रही थी। तो कोई टिप हो तो भाई बताना, कि कमेंट बॉक्स खुला ही है कि अब क्या करना चाहिए। बाकी अब मैं वो करवाऊँगा ना, रूटर, और फिर इसके बाद इसमें टीलर वीलर करें, क्योंकि थोड़े से सख्त हैं डले। टीलर हैरो खींच नहीं सकते कि ट्रैक्शन नहीं बढ़ने का, और टीलर के काबू में खेत आने का नहीं है, क्योंकि डले फूटने के नहीं टीलर से, तो रूटर ही करवाना पड़ेगा। अच्छा, चाल रहती है टीलर पे, तो ट्रैक्टर टीलर के भी काबू में नहीं आने का है, ट्रैक्टर कूदता फिरेगा, ड्राइवर की दही तोड़ेगा। ठीक है जी,
तो भाइयों बने रहो, अगले उसमें देंगे अपडेट। मिलते हैं भाई सभी से।